तो सर अभी तक कोई ऐसा चेंज जो आपने देखा हो लेबरेशन सोसाइटी के अंदर जब से आप चेयरमैन हुए हैं? हमारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जी। उन्होंने अभी जो घरों का ऐलान किया, ये कभी हिस्ट्री में सुना था? 5 मिलियन घर जो है वो देंगे और उसमें काम शुरू हो गया हुआ है। हम लोगों ने डोर नॉकिंग की, हमारे लेबर लीडर ने जाके डोर नॉकिंग की है। अभी पॉलिटिक्स के अंदर आपका तजर्बा रहा है, कुछ पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट? सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कानून है। लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और लॉ का हम एहतराम करेंगे ना, सर दुनिया का कोई भी कंट्री जो है वो पीछे नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर अभी हम बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। लेकिन हमारा जो बिजनेस था वो था न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर तो बाय प्रोफेशन हम जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज़ अहमद। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो लेबर एशियन सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं, जो मौजूदा यूके की गवर्नमेंट है उसके वो चेयरमैन भी है एशियन सोसाइटी के, और साथ में जाने माने प्रमोटर भी हैं। काफ़ी सारे स्टार्स को उन्होंने प्रमोट किया, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी। सर आप ये बताएं कि आपने लेबर जो पार्टी है वो ज्वाइन कब की? लेबर पार्टी ज्वाइन किए हुए मुझे तकरीबन कोई 10 साल से ज़्यादा अरसा का हो गया। चेयरमैन लेबर एशियन सोसाइटी का जो आपने चेयरमैन होने का जो फैसला किया, मतलब तो क्या सोच के ये? बेसिकली देखें, जो लेबर पार्टी है उसकी उसका एक बड़ा किरदार है हमारी बरतानिया में बेस्ड एशियन कम्युनिटी की खदमात के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं हम ये गैप हम लोगों ने फ़ील किया, मैंने, मेरे दोस्तों ने, जो लोग इस वक्त लेबर एशियन सोसाइटी की सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने, कि हमें लेबर पार्टी के अंदर एशियन जो हैं उनको मैक्सिमम जो है वो लाना चाहिए ताकि लेबर पार्टी को मजबूत किया जा सके। जब ये लेबर एशियन सोसाइटी को बनाया गया था उस टाइम पे लेबर की गवर्नमेंट नहीं थी और मकसद भी सिर्फ यही था कि मैक्सिमम इसको जो है वो हम स्ट्रॉन्ग करें अक्रॉस द यूके, एशियन कम्युनिटी को लेबर पार्टी में ला के। तो इसलिए हमने थ्रू आउट यही हमारा ये रहा, कैंपेन रही, जहाँ पे भी हम जाते रहे कि जी वोट लेबर जी। और लेबर को ज्वाइन करें। और लेबर एशियन सोसाइटी जो है ये एक प्रो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर जब से आपने लेबर एशियन सोसाइटी को ज्वाइन किया, आप चेयरमैन बने, तो तब से लेके अभी तक क्या चेंजिंग वगैरह कुछ देखी है आपने देखें, उसमें? ये हमारी भी खुशकिस्मती है इम्तियाज़ साहब के, लेबर एशियन सोसाइटी ने जो रीसेंट जनरल इलेक्शन थे उसमें हमने बड़ा जो है वो अहम किरदार अदा किया। हम मोर देन 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उनमें हम लोग जो है वो हमारी टीम गई, हम लोगों ने डोर नॉकिंग की, हम लोगों ने लीफलेटिंग की, हम लोगों ने कैंपेन्स की फॉर जितने भी कैंडिडेट्स थे लेबर पार्टी के फॉर द मेंबर पार्लियामेंट, उनको जो है वो हमने सपोर्ट किया। उनके लिए हम लोगों ने कैंपेन की कि जितने भी स्पेसिफिकली हमने फोकस किया एशियंस के ऊपर कि एशियन कम्युनिटी जो है वो लेबर पार्टी को मैक्सिमम जो है वो वोट दे। इसमें तो सर कोई शक वाली बात नहीं, आपने बहुत बड़ी जो है ना एफर्ट की है लेबर पार्टी के लिए। कंपेन हमने भी देखी है, आपके सारे पेजेस वगैरह पे भी सब चीज़ें की हैं। अच्छा सर, जब से आप चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे हैं तो अभी तक आपने एशियन सोसाइटी के लिए कुछ तो काम किया है, इसमें कुछ इस इसमें तरह? इम्तियाज़ साहब ये है कि ये यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, जी। बरतानिया की, वो हमारे जो पाकिस्तान या इंडिया या जो एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़, उस पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसका। जैसे कि यहाँ पर जो है ना वो रियल डेमोक्रेसी का वर्ड जो है ना वो यहाँ पर सूट होता है। अब हम लोगों ने जो है वो ये जो लिबरेशन सोसाइटी जब से बनी है, या बीइंग अ चेयर मुझे आप कहें, तो जी जी मैं भी उसी तरह जो है वो काम कर रहा हूँ, मैं भी उसी तरह एक्टिव हूँ जिस तरह हमारे मेंबर हैं, जिस तरह हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, जिस तरह सीनियर लीडरशिप है। तो कुछ चेयरमैन का ये नहीं होता कि स्पेसिफिकली मैंने जो है वो कोई बैठ के कोई ऑर्डर जी वगैरह लगाने हैं। ये ओके। पाकिस्तान की सियासत तो है नहीं। जी। यहाँ पे तो आपको ग्रास रूट से शुरू करना होता है। नहीं कुछ आप। यहाँ पे आप इवन आप ये देखें कि जो कैंपेन होती है, जी इवन हमारे जो लेबर के लीडर थे उस टाइम पे, अभी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी हमारे लेबर लीडर ने जाके डोर नॉकिंग की है, हमारी जी जी बिल्कुल। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने डोर नॉकिंग की है, हमारे एमपीज जो हैं वो डोर नॉक और अभी भी करते हैं।
अभी भी आप वीकेंड पे देखें, उनके ट्विटर देखें, उनका सोशल मीडिया देखें, वो अभी भी जाते हैं। हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं, वो अभी भी जाते हैं, हालांकि इलेक्शन हो चुके हैं, मगर अभी भी जो है वो डोर नॉकिंग करते हैं, अभी भी रेगुलर सर्जरीज करते हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक ये नहीं होता कि किसी कोई पोस्ट अगर बड़ी है या कोई बड़ा जो है वो ओहदा है तो उसमें हमने जो है कोई काम नहीं करना। काम सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। जहाँ पे हमें मौका मिलता है, जहाँ पे अब टाइम मिलता है, हम ज़रूर जो है वो जाते हैं और जाके डोर नहीं, अभी नॉकिंग तक करते हैं। एशियन खाली स्पेसिफिक हमारी एशियन लेबर कम्युनिटी के लेबर लिए एशियन कम्युनिटी में हम लोगों ने जिस तरह कि मैंने अभी आपको बताया कि उस इलेक्शंस की कैंपेन के अलावा उसके बाद अब तक इम्तियाज़ साहब हमने बड़े इवेंट्स जो हैं वो किए हैं। अच्छा। बड़ी कम्युनिटी अवेयरनेस के हवाले से हमने इवेंट करवाए हैं, हमने कल्चरल इवेंट किए, हमने दिवाली सेलिब्रेशन, ईद सेलिब्रेशन, विसाखी सेलिब्रेशन, जितने भी कम्युनिटी के डिफरेंट कम्युनिटी के जो कल्चरल प्रोग्राम हैं उनको हमने करवाया। और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं प्रो लेबर, उनको हमने सपोर्ट किया है। हमने वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से पार्लियामेंट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जुबली रूम में हमने जो इवेंट किया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अभी हम रिसेंटली ईस्ट मिडलैंड जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें थे, लेस्टर में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अपना स्टॉल लगाया और अब अवेयरनेस दी लोगों को कि लेबर पार्टी में शामिल हो। तो हम ये एक्टिविटी हमारी चल रही है। तो सर अभी तक कोई ऐसा चेंज जो आपने देखा हो लेबर एशियन सोसाइटी के अंदर जब से आप चेयरमैन हुए हैं, जो आप चाहते हो चेंज करना, या अभी तक हम कोई ये ऐसा चेंज? चेंज हम ये चाहते हैं, जी। इसके ऊपर काम हो रहा है। और वो चेंज यही है कि जो एशियंस हैं वो सब यूनाइट हों, सही है। इकट्ठे हों, यूनाइटेड होकर लेबर पार्टी को, लेबर की गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि जब से लेबर की गवर्नमेंट आई है, आपने ये तब्दीली असल में चेंज आप देख रहे हैं कि स्लोली हमारा बरतानिया, हमारा कंट्री जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है, वो तरक्की की तरफ गामजन है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर, उनकी टीम, उनकी कैबिनेट, उनके मिनिस्टर्स जी। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरीके से वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जिस तरीके से जो उन्होंने प्रोमिस किए थे उनको डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो डेडिकेशन अपनी उनकी, अब आप देखें आज वो लंदन में है, कल वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे ब्रैडफोर्ड में, परसों जो है वो कहीं और होंगे। बेसिकली जो प्रोमिस हमारी पार्टी के लीडरशिप ने किए, जो मैनिफेस्टो था, जो प्रोमिस कैंपेन के दौरान हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने किए, वो पूरे हो गए? पूरे कर रहे हैं। पूरे कर रहे हैं। एक दिन में तो सर कुछ भी नहीं होता। हाँ, सही बात। पूरे ऑफ कोर्स कई पूरे हुए, कई हो रहे हैं। एनएचएस में आप देखें कितनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है तब्दीली आई। अब मुझे किस ये किस्म? बताएं, ये मुझे बताइए कि ये जो हमारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जी। उन्होंने अभी ये जो घरों का ऐलान किया, ये कभी हिस्ट्री में सुना था? क्या सोचा था इसका कि हम 5 मिलियन घर जो है वो देंगे, और उस पर काम शुरू हो गया हुआ है। और आप देखें कि चल रहा है, काम हो गया हुआ है। मेयर ऑफ लंदन को आप जो है देख लें, किस तरीके से मेयर ऑफ लंदन हमारे जो हैं, एंड ऑफ द डे ही इज़ अ लेबर लीडर। लेकिन सर ये गवर्नमेंट जो है ना, बिजनेसमैनों के लिए तो कुछ ऐसा खास कर नहीं रही, जिसमें क्या करना चाहिए? जैसे कौंसल टैक्स में थोड़ी राहत हो जाए, बिल्स वगैरह के आप रेट चेक कर लें पिछली गवर्नमेंट से आप गवर्नमेंट में कितने बढ़ गए हैं। तकरीबन 50% बिल भी, इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी बढ़ गए, और कौंसल टैक्स में भी। ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है, जी। ये सारा कुछ है। अच्छा, आपको ये पता है कि ये कौंसल टैक्स के हवाले से आपने जो बात की है, जी। ये सारी ये कौंसल जो है टैक्स का फैसला कौंसल ने करना है या गवर्नमेंट ने करना है? सर कौंसल ने करना, लेकिन गवर्नमेंट भी कोई तो इन्वॉल्वमेंट होती तो होगी मुझे इसके ये अंदर। बताइए कि आपको क्या लगता है कि पूरे बरतानिया में सिर्फ लेबर की कौंसल मौजूद है? ये पूरे बरतानिया में लेबर की कौंसल तो नहीं है ना भाई। लंदन में आप उठा के देख लें, किंगस्टन अपॉन थेम जो है वो लेबर की कौंसल तो नहीं है तो लेबर की कौंसल कहाँ पे आती है? भाई। जो लेबर की कौंसल जो है, ये तो गूगल करे ना। अब मैं पूरी लिस्ट तो आपको देने से रहा, मगर ये कि लेबर की सही जो है। कौंसल्स हैं जी। या दूसरी जो कौंसल्स हैं, वो रिक्वायरमेंट है उस बहरहाल एरिया की। बहरहाल आप कुछ बेहतरी देख रहे हैं फ्यूचर बेहतरी में? हो रही है भाई, बेहतरी नज़र आ रही है। खाली बिजनेसेस को ना देखें, चलें। आवाम जो है ना, आवाम, जी। हमारे लीडर ने जब बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर पहला खिताब जब किया था 10 डाउनिंग के सामने, उन्होंने कहा था कि पार्टी सेकंड, हाँ। country first. Respect the bond that can unite a country. Together, the values of this changed Labour Party are the guiding principle for a new government. Country first, party second. बिजनेस ऑफ कोर्स मैटर करता है,
लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो आपको बड़ी मुश्किलात लग रही, लॉन्ग टर्म के लिए जो पॉलिसीज़ है ना बिजनेसेस के लिए, जी बिलीव यू मी कि ये कंट्री में बहुत पॉजिटिविटी जो है वो आएगी, मगर बिजनेसेस के साथ साथ आवाम की सहूलत जो है वो देखनी है, बिल्कुल। आवाम को भूखा नहीं मारना। अच्छा सर, हमने आपकी तस्वीरें जो है ना वो पीएम के साथ भी देखी हैं, लेबर पार्टी के हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, आप उनसे मिले? देखिए हमारी पर्सनली? खुशकिस्मती है जी इम्तियाज़ साहब के ड्यूरिंग द कैंपेन, ड्यूरिंग द इवेंट्स वगैरह होते जी हैं, ड्यूरिंग द लेबर जो कॉन्फ्रेंस हमारी हुई लास्ट ईयर लिवरपूल में, तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें लीडरशिप जो है उनके साथ मौका मिला करने का, और एक्सपीरियंस तो यही है जी कि बड़ा अच्छा लगा। वी आर प्राउड हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हम वी आर प्राउड, उनकी जो पूरी टीम है, जो सीनियर लीडरशिप है उनके लिए प्राउड हैं, और हम भी प्राउड फील करते हैं कि वी आर आल्सो इन टच विद देम एंड वी आर वर्किंग अंडर ओबियसली देयर लीडरशिप। तो सर वो आपको एक पर्सनैलिटी किस तरह लगे मिल के, कि वो देखें उसमें एक इंतहाई पुरजोश, एक इंतहाई आइकॉन जुनून है पर्सनैलिटी, उनमें कुछ करने की, जुनून मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत देर बाद पार्टी को मौका मिला है ठीक है इम्तियाज़ गवर्नमेंट साहब, में आने का। जुनून की तो ऐसी एग्जांपल्स हैं जी कि कभी आपने देखा कि बरतानिया के अंदर इलेक्शंस हुए हों जी और विद इन फ्यू आवर्स जो है वो बल्कि विद इन फ्यू आवर नहीं, विद इन 1 आवर, उसी टाइम पे जब इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर 10 डाउनिंग में गए हैं, तो 1 घंटे के अंदर पूरी कैबिनेट जो है वो अनाउंस हो गई है। क्या कभी बात। ऐसा हुआ? तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं कि आपकी नीयत क्या है। अच्छा हमारी हक भाई, पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी नीयत है कि इस कंट्री को उन्होंने सर्व करना। अच्छा हक भाई, एक चीज़ आप बताएंगे, जैसे हमारे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे आपने देखा है बड़े दंगे वगैरह शुरू हो जाते हैं, माहौल भी ख़राब हो जाता है, और करप्शन का भी बड़ा हाथ होता है उसमें, तो धांधली वगैरह भी बड़ी होती है वोट्स के अंदर। यहाँ पे आपने तो बहुत बड़ी जो है ना एक लेबर पार्टी के साथ पार्टिसिपेट किया इलेक्शन के दौरान, तो ऐसा कुछ आपने देखा यहाँ पे कुछ धांधली वगैरह का सीन हो जाए, या सर इस कुछ कंट्री का अपोजिट पार्टी की इस तरफ कंट्री से की कुछ? सबसे बड़ी खूबसूरती जो है ना वो डेमोक्रेसी है। इस कंट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि प्राइम मिनिस्टर अगर वोट मांगने जाएगा ना, जी और मैंने अगर प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देना ना, जी मैं प्राइम मिनिस्टर के फेस पे साफ कहूँगा कि मैंने वोट नहीं देना। प्राइम मिनिस्टर ने माइंड नहीं करना, प्राइम मिनिस्टर स्टिल पॉजिटिव होप के साथ वहाँ से उस डोर से वापस आएंगे, दोबारा उस डोर पे जो है वो जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली लेबर पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज। देर आर फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज जो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, जी मगर वो मेजोरिटी में नहीं है। जो मेजोरिटी की पार्टीज़ हैं वो उनका अवाम के साथ एक लिंक है, और जिसका ज़्यादा लिंक होता है, जिसका ज़्यादा ट्रस्ट होता है अवाम के ऊपर या अवाम का उनके ऊपर, तो वो जाहिर बात है जो है वो जीत करते हैं। जो अभी आप कंपेयर कर रहे हैं ना पाकिस्तान जी के साथ, सर दिस हेल ऑफ नहीं डिफरेंस। कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि क्योंकि आप आपका एक्सपीरियंस बड़ा रहा है ना इस चले चीज़ में, आप तो जो वजूहात पूछना चाह रहे हैं कि जी ये उस तरह का यहाँ पे होता है कि नहीं होता, हाँ यकीनी तौर पे नहीं होता। जी आप अभी रिसेंट इलेक्शन देख लें, कोई एक ऐसा पूरे यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं, कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बता दें जहाँ पे कोई आपस में फाइट हुई हो, किसी ने एक दूसरे को गाली हाँ दी सही हो। बात है। नहीं आप भी ऐसा, वोट डालने जाते हैं, हम भी जाते हैं वोट डालने, जब इलेक्शन वो पोलिंग बूथ जाते हैं, बूथ जी 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 बिल्कुल, पोलिंग स्टेशन में जब हम वोट डालने जाते हैं, भाई वहाँ पे तो ऐसे कंपेयर टू पाकिस्तान, हाँ वहाँ पे तो ऐसे कुछ होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल कोई ऐसा ही हल्ला है। गुल्ला ही नहीं है, कोई शोर शराबा ही नहीं, कोई पब्लिक ही नहीं है, कोई लोग ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है इतना। तो जितना उन्होंने अपने आपका, काम पे जाना है, वोट डालने जाना है, वोट डाला, 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, अपने काम पे चले गए। तो जितना सर आपका अभी पॉलिटिक्स के अंदर आपका तजर्बा रहा है, कुछ पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या ऐसी पार्टियों यकीनी को तौर जो? पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये समझता हूँ कि उनको ये चाहिए कि जो यूके की जो सिस्टम है, जी मैं सिर्फ लेबर पार्टी की बात नहीं कर रहा, जी जी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें जो यूके का जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, जिस तरीके से लीडरशिप, काउंसलर्स, लोकल टाइप पे एमपीज़ को जिस तरीके से आम मेंबर वोट दे के ऊपर लेके आता है, मैं समझता हूँ कि ये उनको सीखना चाहिए, सही है। rather than के जो हो जिस तरीके से टिकटों की जी बंदरबार हाँ वहाँ जी पे हाँ होती जी है, हाँ, आपको जी पता ही है। जी जी तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि इधर के सिस्टम जो है, इधर हम आते ज़रूर हैं, कोर्सेज के लिए आते हैं, वहाँ की लीडरशिप आती है, सारा कुछ उससे सीखें, सीखने के बाद वहाँ पर जाकर उससे अमल भी करें,
सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कानून है, वो लॉ है। अगर लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और लॉ का हम एहतराम करेंगे ना, तो सर दुनिया का कोई भी कंट्री जो है वो पीछे नहीं रह बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अच्छा, पीएम आप अभी यूके के जो हमारे पीएम हैं, जब आप उनसे मिले थे तो पार्टी के मुताबिक कुछ बातें हुई होंगी, कुछ आपस में आपकी पार्टी को लेके हमने लिबरेशन सोसाइटी के बारे में उनको कुछ- बताया, जी। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। हमें इलेक्शन के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ख़त भी आया, जी उन्होंने थैंक यू किया हमें कि हमने बहुत जो है वो मेहनत की है, और इलेक्शंस के अंदर लिबरेशन सोसाइटी के हवाले से हमारी पीएम से बात हुई और हमने उनको बताया कि हम जो है वो इस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि यस यकीनी तौर पर हमें जो है वो जो एशियंस हैं उनको इकट्ठा करना है, सब कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करना है, क्योंकि ये कंट्री जो है अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ बिल्कुल। एंड आवर मैनिफेस्टो, ये कंट्री जो है सब कल्चर्स को जो है वो इकट्ठा देखती है, चलें, सब कलर्स को देखती है। अक भाई आपकी राय लेके जो है ना बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी कुछ ना कुछ समझ आया होगा। थैंक यू। दूसरा, अभी हम बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। समारा इवेंट जो वाला आपकी समारा इवेंट्स यूके। समारा इवेंट्स यूके की जो कंपनी है, अच्छा ये सर आपने कब स्टार्ट किया? देखें कंपनी की बुनियाद जो है देखिए मेन हमारा जो बिज़नेस था वो था न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर तो बाय प्रोफेशन हम जर्नलिस्ट, तो फिर हम लोगों ने न्यूज़पेपर के थ्रू कम्युनिटी में जब हम एक्टिव हुए, इन्वॉल्व हुए, तो हमने छोटे छोटे इवेंट्स जो है वो करने शुरू किए। और वो इवेंट्स जो हैं वो हमने इवेंट्स स्टार्ट किए थे 2006 में, और हमने कम्युनिटी के उस वक्त तो बहुत छोटे छोटे इवेंट्स होते थे कम्युनिटी अवेयरनेस के हवाले से। हमने पोइट्री मुशायरे रखने, हमने जो पाकिस्तान की कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ गेट टुगेदर रखनी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन आते थे उनके साथ उनके लेक्चर्स रखने। इस तरीके से हमने कम्युनिटी अवेयरनेस के हवाले से हमने काफ़ी इवेंट्स जो हैं वो किए। उसके बाद फिर हमें एक स्कोप नज़र आया इवेंट्स के अंदर, फिर उसके बाद हमने कमर्शियल इवेंट भी जो है शुरू किए, और अल्लाह का शुक्र है इम्तियाज़ साहब अभी काफ़ी माशाल्लाह हमारा जो है वो जी, business चल इसमें रहा है। तो कोई शक नहीं, आप यूके के जाने माने प्रमोटर इस हैं वक्त सर। अल्लाह का शुक्र है हमारी पीआर कंपनी, जी जी हमारी जो इवेंट कंपनी जो है वो काफ़ी रिकग्नाइज की जाती है हर तो जगह पर। ये जो सर आप अपनी इवेंट्स के लिए जो सेलिब्रिटी आप सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या आप उसका फ़ैन फॉलोइंग देख के सेलेक्ट करते हैं उसको, सबसे पहले या हाँ, सबसे पहले डिमांड ये होती है। अब फॉर एग्जांपल अभी देखें, अब हमारा नेक्स्ट इवेंट जो है वो 29 मार्च को रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से चांद रात चांद ईद रात का एग्जीबिशन जी कर रहे हैं। अब वहाँ पर हमें चाहिए फुटफॉल, फुटफॉल? और फुटफॉल के लिए अब हमारी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम लोग जो हैं उनको बुलाया जाए, तो उनको बुलाने के लिए कुछ अट्रैक्ट करना होता है। अट्रैक्शन उसमें यही होती है इम्तियाज़ साहब कि हम कुछ ऐसी ऑफर्स जो हैं वो लोगों को दें। एक तो सबसे पहले अभी हमने अनाउंस किया कि इसमें फ्री एंट्री है, वहाँ पे लाइव कव्वाली हम करवा रहे हैं, वहाँ पे लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर स्टैंड हैं काफ़ी, वहाँ पे एग्जीबिशन हो रही है। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें उस इवेंट के मुताबिक खाना वगैरह भी है? बिल्कुल खाना भी खाना है वगैरह। उसमें। हम उस इवेंट के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट होती है टू इंगेज द पब्लिक वो हम करते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी, आपको पता है हमारी कम्युनिटी के अंदर ख़ास तौर पर, बल्कि दुनिया की किसी भी कम्युनिटी में, उस कल्चर की, उस कम्युनिटी की, उस कलर की जो रिलेटेड फेमस पर्सनैलिटी होती है वो बड़ा। तो अभी हम जो है वो फ़िरोज़ ख़ान को लेके आ रहे हैं वाह, that's good. हमारी चांद रात के अंदर। माशाल्लाह। सेलिब्रिटी को चूज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि अब हम समझते हैं कि फ़िरोज़ ख़ान पाकिस्तान के बड़े ही पॉपुलर किस्म के एक्टर जी हैं, जी, कोई ड्रामा शक एक्टर नहीं, हैं, फिल्म बिल्कुल एक्टर हैं, और बिल्कुल। फ़िरोज़ ख़ान हमारी जो फैमिलीज़ हैं यूके में बेस्ड, उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हमारी आंटीज़ बहुत पसंद करती क्या हैं उनको, बात- तो उनके ड्रामास को पसंद वजह करती क्या? हैं। अच्छा। ज़ाहिर बात है उनको मिलना हाँ। चाहते हैं वो लोग। नहीं, तो आंटी क्यों पसंद करती हैं? बाकी आंटीज़ तो इस पसंद करते हैं। हवाले से कि ड्रामे जो है ना, हाँ, ना आप देखते हैं ज़्यादा, ना हाँ, मैं ना देखता हूँ। मांगता हूँ, सही है। ठीक है, ड्रामे हमारे जो घर में हमारी फैमिलीज होती हैं, हाँ, ख़वातीन खवातीन हमारी होती माएँ हैं। हैं, बहनें हैं, वो हमारी आंटियाँ ही हैं ना, और क्या हैं वो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो जो ड्रामे हैं, उन्होंने वो सही जो बात ड्रामे है। देखने हैं, तो उन्होंने पसंद करना है ना। बिल्कुल। सो उन्होंने आके जो है मिलना होता जी है जी। अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी को। अच्छा, इसी वजह से ये जो आप अपना गेस्ट जो होता है आपका, जो आप चूज़ करते हैं, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, तो उसको चैलेंजेस वगैरह फेस तो होते होंगे, ज़ाहिर सी बात है। पेमेंट डिमांड्स होती हैं उनकी, फिर अपनी भी कुछ डिमांड्स होती हैं आपके सामने, तो वो उसको आप किस तरह फिर मैनेज करते हैं? देखिए जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, जी
अब मैं अगर ये कहूँ कि उनके बड़े नखरे होते हैं तो ये मेरे लिए ना आगे जाके फ्यूचर में बड़ा पंगा होगा। पंगा होगा। तो सही है। ये बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है आपका, मगर एंड ऑफ द डे दिस इज बिजनेस। हाँ, बिजनेस है। ये उनका भी चलिए ये उनका भी ब्रेड एंड बटर है। उन्होंने भी जब तक वो नखरा नहीं करेंगे वो सेलिब्रिटी नहीं बनेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी जो है वो ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में, अच्छा, इंडियन तो आप समझते हैं कि बहुत कम। कम है। हमारे सेलिब्रिटीज़ जिस दिन ये सोच लेंगे ना हाँ, कि वो सेलिब्रिटी हैं उस अवाम की वजह से, जिस हाँ, अवाम के साथ पिक्चर बनवाने के लिए आप इग्नोर करते हैं उनको, सही बात है। ये मैं आपको बताऊं कि आप जो है और अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा। ये सेलिब्रिटीज़ हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, अब इसमें कई इंडियन भी हैं जी, मगर मोस्टली इंडियन या बाकी जो इंग्लिश सेलिब्रिटीज़ हैं या मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज़ हैं हॉलीवुड के हैं, जी, जी, सर कभी आप ये देखें कि कोई पिक्चर बनवाना चाहता है, हार्डली 1 या 2 3 4 5 केसेस होंगे आउट ऑफ 100 कि वो किसी को पुश कर रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, किसी को नखरा कर रहे हैं। और 75-80% आप ये देखेंगे हमारी अपनी कोई पर्सनैलिटी। ऐसा एक वाकया बता दें कि पिक्चर वगैरह फैन के तो साथ अब हो आप रहा ये हो? चाह रहे हैं कि मैं किसी ऐसा वाकया बताऊं और सेलिब्रिटी का नाम लूं नहीं, ताकि नाम ना लें आप, वो को सारी कोई ज़िंदगी मेरे फंक्शन में ना आवे। तो नहीं, आप नाम मगर नाम ये ना लें। मेजोरिटी है और जी, ये मैं बड़ा ब्लंटली इम्तियाज़ हम्म, साहब मेरी बात का अगर माइंड करते हैं हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी तो उनकी मर्जी है। वी हैव टू बी डाउन टू अर्थ। नहीं सर, हमें इसमें ज़मीन वो पे रह जी, के काम करेंगे बिल्कुल। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। अच्छा और एक्सपीरियंस आपका किसके साथ रहा है पाकिस्तान अभी सेलिब्रिटीज के हमने साथ काम बुशरा करने? अंसारी जी आई थी। जी, मैं बुशरा अंसारी जी का हमने यूके की पार्लियामेंट जो है उसके कमेटी रूम में हमने एक इवेंट बिल्कुल, बिल्कुल, ऑर्गेनाइज किया, यास्मीन बिल्कुल, कुरैशी एमपी ने। बिल्कुल, उनके साथ हमने उनके लिए किया, उनको उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करने के लिए। बिल्कुल। क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी हम्बल। क्या बात। अभी भूमिया एक हाँ, आपको भूमिया पता है जी, पंजाबी रैपर हैं जी, हमारे जी, जी, पाकिस्तान के। जी, जी, मैं कहता हूँ 2 वीक उनके साथ किए, इतना ज़बरदस्त हमने इतना बड़ा इवेंट हमने किया, क्या बात है। उनको भी पार्लियामेंट में ले गए। वाह, सच्चा हम्बल पर्सन। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी के साथ जो है कोई ऊंची आवाज़ में बात की हो, नखरा किया हो, ऐसे ही। बाकी कितनी ज़बरदस्त किस्म की, जब ये शेख साहब जो है उनको ले लें, हमारे जितने सीनियर्स हैं, जी, सच्चा हम्बल पर्सन। ये थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम हमारे जो यंगस्टर है ना, जिनको दिनों में या रात में टिकटॉकरों की वो बात कर रहे हैं ऐसे ही जो है इज्जत मिली है। टिकटॉक तो नहीं मैं कहूँगा, मगर ये सोशल मीडिया वगैरह या जिसने भी उनको हिट कर दिया, अवाम ने हिट कर दिया। तो हमारा ये वीडियोस और पॉडकास्ट स्टार्ट करने का एक गोल है कि हम आपको लोगों के लिए ऐसे गेस्ट लेके आएँ जो आपको मोटिवेशनल स्टोरियाँ दें, जिससे आप इंगेज हों और आप उनसे सीखें। आपके माइंड के अंदर जो सवाल हैं वो आपके क्लियर हों। जो लोग सोच रहे हैं लंदन आने के लिए, यहाँ यूके आने के लिए, अपना फैमिली सेटल करने के लिए, या उसके अलावा जो यहाँ पे बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, जो भी हैं, उन सब के लिए ऐसे ऐसे हम लोग लेके आएंगे जो आपके लिए आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छा कंटेंट देने की, वैल्यूएबल कंटेंट देने की। उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारी वीडियोस को देखें और इसको आगे शेयर्स करें, और मज़ीद हमें कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय भी बताएं ताकि उसी हिसाब से हम अगर अपने नेक्स्ट गेस्ट को चूज़ करें। तो वेलकम टू द इम्तियाज़ शो।